नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो उसके लिए विद्यार्थी काफ़ी समय से कमेंट कर रहे हैं कि सेट का पेपर लेकर आए, है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैट के हमने बहुत सारे पेपर दोस्तों सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके लिए सेट का पेपर ऐसा लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। इनमें साइंस एंड एसएसटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए और आप एक उन क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लें, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको ऐसे अपडेट जो है वह सबसे पहले जो मिल सके। तो यहाँ पर आपके जो सेट का पेपर होता है उसमें क्या है कि 90 प्रश्न आते हैं। 90 में से आपके जो है विज्ञान के प्रश्न आते हैं 35, सामाजिक विज्ञान के आते हैं 35 और 20 क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स के आते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखिएगा साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एसएसटी के देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर आता है। अब इस पेपर का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गूगल पर आप studymandir.com सर्च करें। क्या करना है? studymandir.com गूगल पर सर्च करें। यहाँ पर आपको एनएमएमएस के मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। आप मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक जो है ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि एग्जाम में बार बार इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। तो आपको भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, जिससे और आपको बाद में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए ना। पूरे प्रश्न देखने हैं, प्रश्न देखने के बाद में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न यानी कितना जो स्कोर बन रहा है। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद, देखो प्राकृतिक खाद या नेचुरल जो मैन्यूर है वो कौन सी। देखो भाई एक होती है अपनी खाद होती है और एक अपना होता है उर्वरक, है ना। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो देखो खाद क्या होती है, प्राकृतिक होती है, ठीक है। और उर्वरक क्या है, इसको जो है कारखानों में तैयार किया जाता है ना। ये क्या है, एक जो है आर्टिफिशियल होती है और खाद होती है नेचुरल। तो नेचुरल जैसे हम खाद जो यहाँ पर जो नेचुरल खाद होती है ना, इसे जो है यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि भूमि को उपजाऊ यानी कि भूमि में जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। अब निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद कौन सी, तो प्राकृतिक खाद कौन सी है, तो प्राकृतिक खाद दोस्तों ये हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, एक नेचुरल मैन्योर है। तो ये यहाँ पर जो है आंसर क्या होने वाला है, वर्मी कंपोस्ट करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, यानी कि वह क्या देखिए वह कहलाते दोस्तों एक्सटिंक्ट, विलुप्त, है ना। विलुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जैव विविधता से आपको सवाल पूछा गया है। देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो देखो जो अलैंगिक प्रजनन है उसका कौन सा प्रकार, देखो यहाँ पर ही दो अलग अलग टुकड़ों में बट रहा है। यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है दोस्तों, इसका जो विखंडन हो रहा है, क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों विखंडन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दो अलग अलग इसमें खंडन हो गया तो विखंडन हो जाएगा। अब देखो जो मुकुलन ना, ये वाला सवाल बनता है। तो यहाँ मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा। हाइड्रा में दोस्तों क्या होता है, मुकुलन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसका सवाल अक्सर कहीं पूछ लेता है एग्जाम है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है, तो ये लगभग दोस्तों यानी कि 40%, 40%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सर्दी जुकाम का देखो, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस, वायरस दैट ट्रांसमिट्स कोल्ड इट इज क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है ना। तो वह कहलाता दोस्तों अपना जो है ये राइनो वायरस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो पादपों में जल का परिवहन दोस्तों एक होता है जाइलम के द्वारा। अब देखिएगा प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, देखो जो 5 जून को जो मनाते हैं वह विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। वही वाला सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से हो, दोस्तों जो स्कर्वी रोग है ना वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, भाई ये विटामिन से संबंधित ध्यान रख लेना, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरीबेरी होता है। विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी से होता है रिकेट्स। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रंसाकुर पाए जाते हैं, देखो रंसाकुर होते हैं ना वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वह दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना ये हो जाएगा अपने सुदान का देना, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ये अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित, देखो कैल्शियम क्या देखो कैल्शियम से क्या होती है कि हड्डियां मजबूत होती है। अब इसमें यहाँ पर दोस्तों कौन सा जो हार्मोन जो है कार्य करता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा
मेंढक जो मेंढक का जो यहाँ पर हार्ट होता है ना, वह कितने चैम्बर का बना होता है? तो मेंढक का जो हार्ट होता है यानी हार्ट, वो अपने जो है क्या होगा, इसमें 3 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 जो है नीले होता है। हैंस ये ऑप्शन में थर्ड आंसर करेक्ट है। अगर मनुष्य में बात करें, मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य में क्या हो दोस्तों, मनुष्य में दोस्तों 2 आलिंद और 2 नीले यानी कि 4 चैम्बर का बना होता है ना। इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। मछलियों में पानी में तैरने गति करने के लिए कौन से अंग, देखो यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं, गलफड़े देते हैं आंसर। गलफड़े से क्या होता है कि वो श्वसन करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि तैरने या गति करने के लिए, पानी में तैरने या गति करने के लिए फिंस जो है वो यहाँ पर काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोंक किस अंग से श्वसन करता है, तो ये भाई स्किन से करता है, त्वचा से करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका पीडीएफ आपको जो है जो यहाँ पर जो है एनएमएमएस के कैसे पेपर आप जो है डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, उसका लिंक कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एनएमएमएस के पेपर, मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको लिखना है, गूगल पर सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदी .com। क्या लिखना है, एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदी .com लिखना है, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है इस पर आपको सिंपली दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर दोस्तों स्टडी मंदिर वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपको इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से दोस्तों जो है पेपर जो है इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्टडी मंदिर पर आपको इसके पेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों विजिट करें स्टडी मंदिर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखो वक्षीय कंकाल का भाग कौन सा है, तो वक्षीय कंकाल का जो भाग है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह अपना हो जाएगा दोस्तों पसली हो जाएगा। वन में सड़े गले जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ करने का कार्य कौन करते हैं, तो ये कार्य कौन करते हैं, ये कर दोस्तों जरक होते हैं ना, हाइना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, वायु किसका उदाहरण, देखो वायु जो है एक मिश्रण का उदाहरण है, मिक्सचर। ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा गया कि ठोस है ना, ठोस को गर्म ठंडा करने पर क्या होता है, वाष्प बदलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो ठोस को गर्म करने पर वाष्प में, तो ये क्या है, ये क्या कहलाता है, इसकी जो कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये जो है सब्लिमेशन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर उदुरपातन जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों गैस से, अगर गैस से ही हमारा यानी कि जो है द्रव में होता है ना, तो ये होता है कंडेंसेशन होता है। ठीक है, एंड अगर दोस्तों यहाँ पर हम वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है दोस्तों यहाँ पर जो है, वाष्पीकरण कैसे हो सकता है, वाष्पीकरण होता है दोस्तों यानी कि द्रव्य से जो है गैस में परिवर्तित होता है ना, तो वो से कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन यहाँ पर ठोस से वाष्प में है, तो ये अपना जो है उदुरपातन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन, देखो कौन सा जो है एक अनस्टेबल चेंज से अस्थायी जो है अपना जो कौन सा हो जाएगा, तो ये बर्फ का पिघलना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लवण के जलीय विलीन विद्युत क्या हो, देखो लवण के जलीय विलीन जो है विद्युत के दोस्तों सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखो किस धातु का गलनांक दोस्तों ये हो जाएगा सबसे कम होता है ना, वो गैलियम का होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होता है। किस धातु को मिट्टी, देखो मिट्टी का तेल होता है ना, जिसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल होता है कैरोसिन, उसमें दोस्तों जो सोडियम है ना, सोडियम में डुबोकर रखा देता है। ऑप्शन नंबर 1। संश्लेषित, देखो संश्लेषित रेशे का उदाहरण कौन सा है, तो संश्लेषित रेशे का हो जाएगा रियोन। देखो यहाँ पर CaCO3 जो है गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया निकलती है, कैल्शियम कार्बोनेट पूछा गया। तो यहाँ पर जो है इसमें जो क्या आंसर होना है ये दोस्तों, यानी कि CaO प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलेगी दोस्तों, CaO प्लस CO2। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु कितने, 2 है, तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 ये मिले कितने हो जाए, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 आ रहा CaCO3 है ना। रसोई के बर्तनों में हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा, तो हैंडल कैसे बनेंगे भाई, हैंडल बनने होने चाहिए किसके, वो बैकेलाइट के बने होने चाहिए। द्रव्य अवस्था में पाई जाने, देखो द्रव एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह हो जाएगी ब्रोमियम, ये क्या अधातु। लेकिन अगर आपको यहाँ पूछे कि अधातु नहीं, आपको पूछ ले धातु, तो धातु कौन सा धातु होगा, मरकरी यानी पारा। पारा क्या है, एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा जिसे क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको पूछे कि अधातु, तो अधातु हो जाएगा ब्रोमियम। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, पथमापी से मापन, देखो पथमापी जो होता है ना, ओडोमीटर से किसका मापन होता है, ये जो है दूरी का मापन होता है। ठीक है,
इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर एक ग्राफ के बारे में दे रखा है। देखो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, नियत चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी, देखो दूरी और समय ग्राफ बताना, तो यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम का पूछा गया है। तो डिस्टेंस एंड टाइम देखो ये अपना हो जाएगा, यहाँ पर जो ये अपनी जो हो जाएगी डिस्टेंस एंड यहाँ पर होगा टाइम, ये हमारा जो ग्राफ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। दाब का देखो, दाब का मात्र क्या हो जाएगा, दाब किसका जो है पास्कल हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने की परिघटना देखो ये कहलाती है विक्षेपण, डिस्पर्शन कहलाएगी ऑप्शन नंबर 4। कार के देखो, कार के पीछे दृश्यों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो भाई ये यानी कि जिसमें जो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण ये हो जाएंगे। भाई देखो आप मतलब गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी में रोड चला रहे हैं, रोड पर आप वाहन चला रहे हैं, तो वाहन में क्या होता है कि आपको कांच जो है वो यानी कि उत्तल दर्पण के बने होते हैं, ठीक है, उत्तल के। और हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने घरों में अपना चेहरा देखने के लिए, तो घर में जो यूज़ होता है ना चेहरा देखने के लिए, या फिर जो डेंटिस्ट होता है ना, दंतक जो यानी कि डेंटिस्ट है, वो किसका यूज़ करता है, वो करता है अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अवतल दर्पण क्या, देखो उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़ी चीज़ को छोटा करता है, और अवतल क्या करता है कि छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने के यूज़ करता है। उत्तल दर्पण का मतलब है जैसे भाई ये किस में होते हैं, कार है, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, उसमें जो यूज़ होता है, उसमें क्या होता है कि भाई आप यहाँ पर मान लो वाहन चला रहे हो ना, और यहाँ पर आपके जो है कांच लगे हुए हैं, तो पीछे मान लीजिए कोई ट्रक है ना, अब ट्रक कितना बड़ा होता है, उस ट्रक को सिर्फ इतनी छोटी चीज यानी कि इतना बड़े ट्रक को सिर्फ इस छोटे से कांच में दिखाना, वह होता है उत्तल दर्पण। यानी कि बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में दिखाना उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्जा का मात्रक, भाई ऊर्जा का मात्रक क्या है दोस्तों, जूल है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं है। पृथ्वी के लिए देखिए, पृथ्वी का जो पलायन वेग है ना उसका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पदार्थ में से किसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं, थर्मामीटर दोस्तों किसका होता है, थर्मामीटर पारा ही होगा। आगे देखिएगा, उपयोग में विद्युत ऊष्मा का देखो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा में, देखो ऊष्मा मतलब जो है यहाँ पर कौन जो है इसको कन्वर्ट करता है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, दोस्तों ये कौन करता है, विद्युत हीटर करता है। भारत देखो ये आपके सवाल है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जो कृत्रिम उपग्रह देखो कौन सा हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वह आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब ये साइंस के सवाल खत्म हो गए, यहाँ पर आते हैं एसएसटी यानी कि सामाजिक ज्ञान के प्रश्न। माजुली द्वीप कहाँ पर है दोस्तों, माजुली द्वीप जो है अपना यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितने परसेंट है, तो ये जो 0.2 कितना परसेंटेज दोस्तों, यहाँ पर जो है अपना हो जाएगा 0.03%। पृथ्वी पर मौजूद समर का कितना परसेंट देखो पीने योग्य, देखो ये जो है सिर्फ 3% पानी जो है पीने योग्य है, ठीक है, यानी कि ड्रिंकेबल है। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं दोस्तों, वह जो है कहलाए उद्यान भूमि होती है। अब देखो अप्पिको आंदोलन, ये अपना इसका संबंध है कर्नाटक से, तो ये अगर आपको पूछ ले चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन भी सवाल बनता, तो ये अपना जो 1972 के अंदर यहाँ पर जो है उत्तराखंड से इसका जो संबंध था चिपको आंदोलन का, ठीक है, उत्तराखंड से था चिपको आंदोलन का संबंध, और अप्पिको का हो जाएगा कर्नाटक ऑप्शन नंबर 1। रसदार फलों वाले वन क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये अपने जो है रसदार फलों वन जो कहलाते हैं भूमध्य सागर, यानी कि जो है ये अपने हो जाएंगे। राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, देखो ये पेपर किसका है, ये राजस्थान स्टेट का पेपर है, ठीक है, ये राजस्थान का प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये अपना 2019 का पेपर है, ठीक है। अब जिसका भी पेपर होने वाला है, जैसे यहाँ पर आगे जिन भी स्टेट का पेपर है, जैसे हरियाणा का है, MP का, हरियाणा का है, और भी स्टेट जैसे यहाँ पर बिहार का है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ये जो है पिछले साल ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। अब ये पेपर दोस्तों ये जो है राजस्थान का है, यानी कि आज से करीब 2-3 साल पहले पेपर का है। तो आपके जिस भी स्टेट का पेपर होने वाला है उनमें क्या करें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलाएं। पिछले साल के पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा मत मानना कि मेरा कल जो पेपर होना है वो सेम पेपर है, ऐसा मत सोच लेना कि मेरे स्टेट का ये सेम टू सेम पेपर आएगा, नहीं, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस पेपर को रट लो और यही पेपर आपका आएगा, नहीं, ये एक आप एज ए प्रैक्टिस सेट माने, ये आपका प्रैक्टिस सेट है ना। ये क्या है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि सेम टू सेम एज इट इज पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब लिंगानुपात मैंने बताया नहीं है ना, तो लिंगानुपात कितना था दोस्तों, 928, 928
ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 जो पुरुष है उस पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 928। ठीक है, आगे देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो साक्षरता प्रतिशत कितना है, यानी कि यहाँ पर जो है कितने लोग पढ़े हुए हैं, लिटरेसी परसेंटेज ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू सेंसस यानी कि 2011 कितना हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों 67.1, ऑप्शन नंबर 1 इस ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है दोस्तों, राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसको दोस्तों राज्यपाल नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री उसको करते हैं राष्ट्रपति, है ना। चलिए, अत्यंत दोस्तों अंत्योदय जो योजना का संबंध किससे है, तो ये अपना जो है किससे हो जाएगा दोस्तों, खाद्य सुरक्षा से हो जाएगा, यानी कि फूड सिक्योरिटी से। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं, देखो आपके पास दोस्तों एक वैलिड यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना सही है दोस्तों, नशा करके वाहन चलाना सही, ये भी सही कह रहा है, लेकिन उचित शिक्षा, देखो हाईली एजुकेटेड वाइल ड्राइविंग, देखो ये ऐसा कभी भी जरूर नहीं है कि आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आप बहुत पढ़े लिखे हो, नहीं, अनपढ़ भी गाड़ी चला सकता है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी गाड़ी चला सकता है। ठीक है, अंग कोरवाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर, भगवान विष्णु का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों, ये हो जाएगा अपना कंबोज के अंदर। और हर्ष के समय प्रचलित दोस्तों, हर्ष के समय कौन सा कर जो कौन सा टैक्स जो है वह प्रचलित नहीं था। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हिरणी जो है अपना, सॉरी हिरण्य नहीं, ये अपना कौन सा हिरण्य था, बलि था, रतन जो है नहीं था। ठीक है, रतन जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीर महाकाव्य के रचनाकार दोस्तों नयनचंद्र सूरी हो जाएंगे। लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करा, सूरजमल ने करवाया दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नथमल हवेली कहाँ पर दोस्तों, जो नथमल की हवेली है वह जैसे जैसलमेर के अंदर है। देखो ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान दोस्तों, गुरु नानक हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवनदी वाद्य यंत्र कौन सा है, देखो ये अपना राजस्थान का पेपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, जिस भी अगर राजस्थान का पेपर होने वाला है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी अलग अलग स्टेट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ही है। तो यहाँ पर देखिए ये अपना जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, 71 हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा के किस नगर के पास गुजरे जो है, इलाहाबाद से गुजरती है। थार रेगिस्तान में पाया जाने वाला दोस्तों कौन सी घास, देखो ये जो है सेवन घास पाई जाती है ना। राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी दोस्तों, अरावली है। निम्नलिखित में से जायद की फसल, देखो गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, ज्वार नहीं, देखो ये जो अपना जो है बरसीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से धात्विक खनिज, देखो धात्विक खनिज कौन सा है, तो धात्विक खनिज का बारे में सवाल पूछा गया, तो धात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो ये हो जाएगा अपना तांबा है, हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, देखो ये जारी करता है यूएनडीपी। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, ऑप्शन 2। भारतीय संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों, अगर पूछे आपको अस्थायी तो अस्थायी हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या आपने अस्थायी, ठीक है ये थे दोस्तों अस्थायी थे, लेकिन हमें पूछा है दोस्तों स्थायी, तो स्थायी कौन थे, ये अपने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। 14 से कम साल के आयु जो बच्चे हैं ना, उनसे खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। ये जो है जो भी विद्यार्थी व्यक्ति जो है यानी कि 14 साल से कम है, उनमें दोस्तों इसका संबंध किससे है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 होनी चाहिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों 1757 के अंदर, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3। 1857 की जो क्रांति हुई थी अपनी, उस क्रांति के बारे में आपके सामने सवाल पूछा गया है कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, तो आपको पता ही है यहाँ पर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किन के प्रयासों से पारित किया गया, तो इसके बारे में भी करेक्ट आंसर देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है क्वेश्चन पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना करेक्ट आंसर है। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया, तो संपत्ति के निकास का सबसे पहले जो विरोध किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, देखिए ये जो किया गया था अपना दादा भाई नौरोजी के अंदर के द्वारा किया गया था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया, दोस्तों बर्मा को भारत से पृथक का मतलब है अलग कर दिया गया, उन्हें विलय कर दिया, मतलब अलग कर दिया ना, उसको अलग कर दिया, तो ये क्या दोस्तों 1935 के अंदर
ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15 दोस्तों, इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आंसर करेक्ट आंसर है। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की दोस्तों? विवेकानंद जी ने की थी। डाकन प्रथा का सर्वप्रथम जो रोक है वो किसने लगाई? देखो डाकन प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी दोस्तों? किसने लगाई है ना? यहाँ पर रोक लगाने वाला राज्य कौन था? तो यहाँ पूछा गया डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला राज्य दोस्तों उदयपुर था। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो है 70 क्वेश्चन हो गए, 35 साइंस के और 35 एसएसटी के। तो इनमें से बताना, नीचे कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा बन गया, बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो इस तरीके से आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी, तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लेना। ये अपना 2019 का पेपर है, और ऐसा नहीं सोचना कि ये जो सेम टू सेम पेपर आ जाएगा, मतलब इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपको जो है ऐसे ही पेपर जो है वह सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब जिसने दोस्तों जो है ना नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं कर रखा है, वो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक दोस्तों जैसे ही कोई वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।